ओके स्टूडेंट, आप देखिए रॉल्स ने यही सब बातें कुछ सॉल्यूशन के बारे में भी कहा। अब रॉल्स ने पहला जो सॉल्यूशन लिया उसे कह रहा है आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइए इस बात को समझ लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को हर एक टेम्परेचर और हर एक प्रेशर पे फॉलो करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच ओबेज रॉल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड एट ऑल प्रेशर। वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स के दिए गए नियम को या रॉल्स के कही गए बातों को हर एक टेम्परेचर और हर एक प्रेशर पे फॉलो करता है, उसे ही हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का दूसरा डेफिनेशन सुनिए। कंपोनेंट को मिलाने के बाद जब सॉल्यूशन बन जाए तो उस सॉल्यूशन का ना तो वॉल्यूम बढ़े ना तो वॉल्यूम घटे, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। स्टेटमेंट नंबर थर्ड, जब हम कंपोनेंट को मिलाकर सॉल्यूशन मिला रहे हैं, बना रहे हैं, तो बनाए गए सॉल्यूशन में ना तो हीट बाहर निकलता हो और ना हमें हीट देने का जरूरत पड़ता हो, ना तो हीट एनर्जी रिलीज होता हो ना तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। मतलब छूने पर सॉल्यूशन ना तो हमें गर्म फील होगा ना तो ठंडा फील होगा, मतलब हीट एनर्जी रिलीज भी नहीं होगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, मतलब हीट एनर्जी में भी कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मिलाए गए कंपोनेंट का स्ट्रक्चर और पोलैरिटी सेम होगा। पोलैरिटी का मतलब क्या, अगर मान लो कि हम ये दो कंपोनेंट को मिलाकर बना रहे हैं, तो अगर ये नेचर वाइज पोलर है और अगर ये नेचर वाइज ये भी पोलर होता है तो हम कहेंगे कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। अगर ये नेचर वाइज नॉन पोलर है और ये भी नेचर वाइज नॉन पोलर ही है, तो इसका मतलब है ये दोनों का नेचर मतलब पोलैरिटी सेम है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स की कहे गए बातों को हर एक टेम्परेचर और हर एक प्रेशर पे फॉलो करता हो, जिसमें सेकंड पॉइंट है इसका, मिलाने पर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता हो, मतलब ना ही वॉल्यूम बढ़ता है ना ही वॉल्यूम घटता है। पॉइंट नंबर थर्ड, जब कंपोनेंट को मिलाकर बनाने के बाद सॉल्यूशन में ना तो हीट एनर्जी रिलीज होगा ना तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, मतलब चेंज इन हीट एनर्जी जीरो होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और पॉइंट नंबर 4, मिलाए गए कंपोनेंट का स्ट्रक्चर और पोलैरिटी अगर सेम होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट, आइडियल सॉल्यूशन का जो 4 डेफिनेशन आप लिखे उसी बात को मैं यहां पर समझाने जा रहा हूं। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन का पहला स्टेटमेंट क्या कहा गया कि जो रॉल्स के कहे गए बातों को हर एक टेम्परेचर और हर एक प्रेशर पे फॉलो करता है। तो रॉल्स ने क्या कहा था कि अगर किसी भी कंपोनेंट का आपको सॉल्यूशन के अंदर में अगर किसी भी कंपोनेंट का आपको वेपर प्रेशर अगर चाहिए, तो उस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को निकालने के लिए आपको 2 टर्म का जरूरत पड़ेगा। कौन कौन से टर्म का? प्योर स्टेट में उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना है और उस सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। अगर ये 2 टर्म आपको मिल जाए तो सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर को आप निकाल सकते हैं। इसे हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ऑफ ए, और कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। उसके बाद एक और बात क्या कहा था कि रॉल्स का स्टेटमेंट जो क्या था, क्या कहना चाह रहा था कि अगर किसी सॉल्यूशन में आप किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं, मतलब अगर हम सिर्फ बी का वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी का निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें 2 टर्म चाहिए। पहला टर्म क्या चाहिए? उसी कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है और सॉल्यूशन के अंदर में उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है। और अपनी बातों को और कैसे पूरा किया था? उसका कहना था कि अगर पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो जो जो कंपोनेंट आप मिलाए हैं उन दोनों कंपोनेंट का, उन तीनों कंपोनेंट का, उन मिलाए गए सभी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर को आप ऐड कर दें तो आपको पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल के आ जाएगा। तो जो सॉल्यूशन इन बातों को फॉलो करेगा,
उसी को कहते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। ये बात आपको समझ में आ गया। यह है पूरे सॉल्यूशन के द्वारा निकाला गया वेपर प्रेशर, यह है सिर्फ बी के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर, और यह है सिर्फ ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर। वर्ड्स में कैसे पढ़ेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर 2, आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन नंबर 2 क्या कहता है? आइडियल सॉल्यूशन तभी बनता है जब मिलाए गए कंपोनेंट का स्ट्रक्चर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, नोट्स में सब डिटेल में लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, सेम स्ट्रक्चर और सेम पोलैरिटी होता है। जब मिलाए गए कंपोनेंट का स्ट्रक्चर और पोलैरिटी जब सेम रहे तो वही कंपोनेंट आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। पॉइंट नंबर 3 सुनिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। ये कंपोनेंट ए है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, ध्यान से देखिए डायग्राम को। जैसे क्या हुआ, मैं यहां पर 2 कंटेनर लिया और इन दोनों कंटेनर को मिलाकर मैं यहां पे सॉल्यूशन बनाऊंगा। यहां पर मैं कह रहा हूं कि सिर्फ कंपोनेंट आपका ए है, यहां मैं कह रहा हूं कि सिर्फ कंपोनेंट आपका बी है, और यहां मैं कह रहा हूं कि दोनों कंपोनेंट आपका मिला हुआ है, ए भी मिला हुआ है और बी भी मिला हुआ है, ए भी मिला हुआ है और बी भी मिला हुआ है। तो यहां पर क्या कह रहा है? ए और ए, ध्यान दीजिएगा, यहां ए के साथ ए मॉलिक्यूल के साथ ए ही मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, ये प्योर स्टेट है। यहां पे क्या कह रहा है कि बी मॉलिक्यूल के साथ बी मॉलिक्यूल ही जुड़ रहा है, ये भी प्योर स्टेट है। और यहां क्या कहा जा रहा है कि ए मॉलिक्यूल के साथ बी मॉलिक्यूल जुड़ रहा है। तो देखिए यहां सिर्फ एक ही तरह के कंपोनेंट है तो ये प्योर स्टेट, यहां भी एक ही तरह के कंपोनेंट है तो ये भी प्योर स्टेट। यहां अलग अलग तरह के कंपोनेंट हैं जो मिलाने से, इन दोनों को मिलाने से बना है, तो हम लोग कह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है, ये मिक्सचर है। अब यहां क्या कहा गया है कि मिलाए गए कंपोनेंट दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, पोलैरिटी सेम है, और इस वजह से यह हम कह सकते हैं एक और बात कि उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन भी सेम होगा। इसको मैं इधर लिख रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। एंड फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज आल्सो सेम। ध्यान देना स्टूडेंट सेकंड पॉइंट को, क्या कह रहा है? कहने का मतलब है जितना ए मॉलिक्यूल का दूसरे ए मॉलिक्यूल के साथ जितना आपस में फोर्स लग रहा है, उतना ही फोर्स बी मॉलिक्यूल का दूसरे बी मॉलिक्यूल के साथ लग रहा है, और उतना ही फोर्स ए का बी के साथ लग रहा है। जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां है उतना ही फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां है, और मिलाने के बाद भी उनके बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड भी उतना ही रहता है, सेम रहता है। जैसे मान लो एक ए का मॉलिक्यूल दूसरे ए के मॉलिक्यूल पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, बी का मॉलिक्यूल दूसरे बी मॉलिक्यूल के साथ भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो मिलाने पर ए जो है वो बी के ऊपर, या बी जो है वो ए के ऊपर 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्ट्रक्चर और पोलैरिटी, आपको जो पोलैरिटी ए का है वही पोलैरिटी बी का है। मतलब अगर ये पोलर है तो ये भी पोलर है, इसीलिए जितना फोर्स यहां लग रहा है, आपस में जितना फोर्स लग रहा है, आपस में जितना फोर्स लग रहा है, उतना ही फोर्स लग रहा है जब उन दोनों को अलग अलग को मिलाते हैं, तब भी उतना ही फोर्स लग रहा है। और उसके पीछे रीजन क्या है? सेम स्ट्रक्चर और सेम पोलैरिटी होने की वजह से। इसीलिए स्टूडेंट अब जब हम लोग चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं सॉल्यूशन को बनाने के बाद, मतलब इन दोनों को मिक्स करने के बाद अगर हम चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब देखिए ए और बी के बीच में अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन होता, ध्यान से देखिए ये ए कंपोनेंट है और ये बी कंपोनेंट है, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होता तो देखिए रिपल्सन के कारण से दूर गया, वॉल्यूम बढ़ गया। अगर ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो अट्रैक्शन की वजह से पास आ जाते तो वॉल्यूम घट जाता। लेकिन कहता है कि मिलाने के बाद फोर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जितना फोर्स पहले आपस में लग रहा था, अलग अलग मिलाने पर भी उतना ही फोर्स लग रहा है। तो फोर्स में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ना तो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है, ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। इस वजह से क्या होगा? न तो वॉल्यूम बढ़ेगा न तो वॉल्यूम घटेगा, मतलब फाइनल वॉल्यूम का वैल्यू भी उतना ही होगा जितना इनिशियल वॉल्यूम का होगा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि अगर इनिशियल वॉल्यूम v है तो फाइनल वॉल्यूम भी v रहेगा, और जब वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो चेंज
चेंज इन वॉल्यूम आएगा ये 0 आएगा। इसका मतलब है कि मिलाने के बाद वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो जब सॉल्यूशन को बनाते हैं कंपोनेंट को मिलाकर और उन कंपोनेंट को मिलाने के बाद भी सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और वॉल्यूम में क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ जो इंटरेक्शन था, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। जितना प्योर स्टेट में फोर्स लग रहा था, मिक्स करने के बाद आपस में उतना ही फोर्स लगता है। इसीलिए ना तो वॉल्यूम बढ़ता है ना तो वॉल्यूम घटता है और चेंज इन वॉल्यूम आपका 0 आ जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर मैं फोर्थ पॉइंट यहां लिखने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहां निकालने जा रहा हूं चेंज इन हीट एनर्जी। चेंज के लिए मैं सिंबल क्या लिखा? डेल्टा। हीट एनर्जी के लिए मैंने सिंबल क्या लिखा? H। चेंज इन हीट एनर्जी। और इसी को अगर आप एक वर्ड में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां पर पढ़ेंगे इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज का मतलब होता है कि हीट एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन हीट एनर्जी। तो चेंज इन हीट एनर्जी कैसे निकालेंगे? फाइनल हीट एनर्जी माइनस इनिशियल हीट एनर्जी। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इन कंपोनेंट्स के, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होता, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में नहीं घुलता, वो दूर दूर रहता। और अगर मान लीजिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण से दोनों एक दूसरे से घुल जाता। ये होता स्टूडेंट। अगर यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन इन दोनों के बीच में अगर काम करता, तो इन दोनों को मिलाने के लिए हमें बाहर से हीट देना पड़ता। तो हमें बाहर से तो हीट दे, तो इनके बीच में तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग नहीं रहा है, ये एक दूसरे से दूर जाना चाह नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है हमें पास लाने का जरूरत भी नहीं है, हमें अपना एनर्जी देने का जरूरत भी नहीं है। अगर इनके बीच में अट्रैक्शन होता तो वॉल्यूम घट जाता, लेकिन आप देख रहे हैं कि ना ही वॉल्यूम बढ़ा है ना ही वॉल्यूम घटा है। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ा हुआ होता तो हमें अपना एनर्जी देकर इन्हें पास लाना पड़ता, और वॉल्यूम अगर यहां पे घटता हुआ दिखता, वॉल्यूम घटता हुआ दिखता, तो वो तब दिखता जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता। तो सिंस हमें वॉल्यूम ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्सन हो रहा है, तो अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिपल्सन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हमें हीट एनर्जी ना बाहर से देना पड़ रहा है ना हमें हीट एनर्जी मिल रहा है। जितना हीट एनर्जी पहले था उतना ही हीट एनर्जी बाद में है। मतलब फाइनल हीट एनर्जी और इनिशियल हीट एनर्जी दोनों का वैल्यू सेम है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चेंज इन हीट एनर्जी का वैल्यू जो है वो 0 है। और चेंज इन हीट एनर्जी का वैल्यू 0 है, इसका मतलब हुआ कि जो रिएक्शन है वो ना तो एक्सोथर्मिक नेचर का है ना तो एंडोथर्मिक नेचर का है। मैं फिर से इस पॉइंट को बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि प्योर स्टेट में है, प्योर स्टेट में है, और हम दोनों को मिला दिए, ए को बी के साथ मिला दिए, ए और बी दोनों डिफरेंट नेचर का होता तो दोनों दूर चला जाता, और अगर दूर चला जाता तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिक्स नहीं होता। तो मिक्स करवाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ता। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जितना फोर्स आपस में लग रहा था, अलग अलग को मिलाने पर भी उतना ही फोर्स लग रहा है। तो ना ही वॉल्यूम बढ़ रहा है ना ही वॉल्यूम घट रहा है, ना वो दूर जा रहे हैं ना वो पास आ रहे हैं। तो दूर जा ही नहीं रहे हैं तो उन्हें पास लाने का हमें जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, हमें हीट देने का जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, सॉल्यूशन एंडोथर्मिक नेचर का भी नहीं हो रहा है। अब अगर मान लीजिए कि मिलाने के बाद वो और पास में चले आते, ए के बीच में अगर जो फोर्स है उससे कहीं ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में बढ़ जाता, मतलब ए और बी को मिलाने पर अगर वो पास में आ जाते तो बॉन्ड बनता, एनर्जी रिलीज होता, एक्सोथर्मिक नेचर का होता। लेकिन आपस में जितना फोर्स लग रहा है, अलग अलग को मिलाने पर भी उतना ही फोर्स लग रहा है। मतलब वो पास में भी नहीं आ रहे हैं, मतलब उनके बीच में कोई बॉन्ड भी नहीं बन रहा है, एनर्जी भी रिलीज नहीं हो रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक नेचर का नहीं है। तो जितना पहले हीट था उतना ही बाद में हीट हो रहा है, हीट उतना ही हमें मिल रहा है। इसका मतलब हीट एनर्जी में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब रिएक्शन नेचर वाइज ना तो एक्सोथर्मिक है ना तो एंडोथर्मिक है। चेंज इन हीट एनर्जी जो है वो आपका 0 है। तो इन चारों स्टेटमेंट को आप मिला लीजिए, यही आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो रॉड्स की कहे गए बातों को हर एक टेम्परेचर और हर एक प्रेशर पे फॉलो करता है, उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद ऐसा सॉल्यूशन जिसको अलग अलग कंपोनेंट को मिलाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही रहता है जितना प्योर स्टेट में रहता है। मिक्सचर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही हो जितना प्योर स्टेट का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं।
या फिर हम कह सकते हैं इसी लाइन को कि जब मिलाए गए कंपोनेंट का पोलैरिटी सेम हो, स्ट्रक्चर और पोलैरिटी सेम हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? मिलाने के बाद सॉल्यूशन के कंपोनेंट को मिलाने के बाद वॉल्यूम में और हीट एनर्जी में कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है, तो ऐसे ही सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग इसका एग्जांपल और ग्राफ देख लेते हैं।